यह कहानी है एक एसडीएम का इंटरव्यू देने जा रही लड़की की और उसके तलाक शुदा पति की। निशा खिड़की से बाहर देख रही थी। हरे भरे खेत पीछे छूटते जा रहे थे। उसका दिल भारी था। यह सफर खुशी और गम दोनों दे रहा था। वो एसडीएम बनने जा रही थी। एक सपना, उसका अपना सपना, लेकिन इसकी कीमत चुकानी पड़ी थी। निशा ने अपने हैंडबैग को कस के पकड़ लिया। इसमें उसकी नियुक्ति पत्र था, उसकी मेहनत का प्रतीक, उसकी लगन का। लेकिन ये उसके अतीत की याद भी दिलाता था। एक ऐसा अतीत जिसे वो भूल जाना चाहती थी। फिर भी ये एक साये की तरह उसका पीछा नहीं छोड़ता था। ट्रेन धीमी होते हुए चीखी। अगले स्टेशन की घोषणा डिब्बे में गूंज उठी। निशा ने एक सांस छोड़ी। वो चाहती थी कि उसका ध्यान भंग हो जाए, कुछ भी जो उसे उसकी उदासी से बाहर निकाल दे। तभी शोर के बीच एक आवाज आई। निशा ने ऊपर देखा। उसकी नजर एक आदमी पर पड़ी। वो समोसे की ट्रे लेकर खड़ा था। उसका चेहरा जाना पहचाना लग रहा था। समोसे बेचने वाला आदमी करीब आया। उसकी नजर यात्रियों पर घूम रही थी। वो लंबा और दुबला पतला था। सालों की मेहनत उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। फिर भी उसमें एक अलग ही आकर्षण था, एक गर्मजोशी जो लोगों को अपनी ओर खींचती थी। वो निशा की सीट के पास रुक गया। उसकी नजरें निशा से मिली। समय मानो ठहर गया। निशा की सांस थम गई। वो उसे पहचान गई। ये राहुल था, उसका राहुल, लेकिन वो बदला हुआ लग रहा था। वो बेफिक्र बचकाना आकर्षण गायब था जो उसे याद था। उसकी जगह थी एक शांत दृढ़ता, जिंदगी की चुनौतियों का सामना करने से मिली हुई ताकत। राहुल अपनी बात आगे बढ़ाते हुए बोला, निशा के अंदर चल रहे तूफान से अनजान। उसकी आवाज खुरदरी लेकिन विनम्र थी। निशा बस उसे देखती रह गई। निशा का मन अतीत में खो गया। उसने खुद को एक जवान लड़की के रूप में देखा, सपनों से भरी हुई। उसने राहुल को देखा, जवान और जिंदा दिल। उनकी पहली मुलाकात, जब उसने उसे देखा था तो उसकी आंखों में कैसे चमक आ गई थी। उसे उनके प्यार भरे दिन याद आए, चोरी छिपे देखना, गुप्त मुस्कान, उनकी शादी के दिन का उत्साह। वो कितने खुश थे, कितना प्यार करते थे एक दूसरे से। निशा की उंगलियां उसकी शादी की अंगूठी पर फिरी, एक अंगूठी जो उसने आज भी पहनी हुई थी, खोए हुए प्यार का प्रतीक। उसकी आंखों में आंसू आ गए। राहुल अगले यात्री के पास चला गया। उसकी आवाज धीमी सी सुनाई दे रही थी। निशा ने अपनी आंखें बंद कर लीं, अपने अतीत के धुंधले टुकड़ों को थामे रखने की कोशिश करते हुए। उनकी मुलाकात कॉलेज में हुई थी। निशा एक छोटे से शहर की होशियार और महत्वाकांक्षी लड़की, राहुल शहर का आकर्षक और मजाकिया लड़का। वो एक अजीब जोड़ी थे। फिर भी कहते हैं ना, विपरीत चीजें एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। लाइब्रेरी में चुराए गए पलों के बीच उनका प्यार परवान चढ़ा। चाय के कप पर साझा की गई हंसी, तारों भरे आसमान के नीचे देर रात तक सैर। उनकी भिन्नताएं ही उनके बंधन को मजबूत बनाती प्रतीत होती थीं। वो उसके जुनून से प्यार करता था, उसकी दृढ़ता से। उसे उसके हास्य से प्यार था, छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढने की उसकी क्षमता से। वो एक दूसरे को पूरा करते थे। उनके परिवार वाले खुश थे, उनके दोस्त उत्साहित थे। ये तो ऊपर वाले ने बनाया हुआ रिश्ता था, या ऐसा ही लगता था। शादी के बाद जिंदगी अलग थी। शुरुआती खुशियां फीकी पड़ गई थी। हकीकत सामने आ गई थी। निशा ने अपने आप को अपनी पढ़ाई में झोंक दिया, एक सफल करियर बनाने की ठान ली। मैं अपने पैर जमाने के लिए संघर्ष कर रहा था। उसने एक के बाद एक नौकरी बदली। मैंने अपने चुने हुए क्षेत्र में सफलता हासिल की। राहुल एक ही जगह फंसा रहा। उनके बीच की दूरी बढ़ती गई। कभी साझा किए गए सपने अनकहे आक्रोश में बदल गए। निशा को राहुल के समर्थन की चाहत थी, उसकी समझ की, लेकिन वह खोया हुआ लग रहा था।
अपनी असफलताओं में डूबा हुआ। मैं उसका ध्यान चाहता था, उसका प्यार, लेकिन वह हमेशा व्यस्त रहती थी, अपने लक्ष्यों पर केंद्रित। हंसी फीकी पड़ गई, चिंगारी मंद पड़ गई। उनकी बातचीत मौन से भर गई थी, अनकहे शब्दों से भारी। एक शाम निशा एक लंबे दिन के बाद घर लौटी। उसने देखा कि राहुल अपना बैग पैक कर रहा है। यह देखकर उसके रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। तुम क्या कर रहे हो? उसने पूछा। उसकी आवाज कांप रही थी। राहुल ने उसकी निगाहों से आंखें चुरा लीं। मैं अब और नहीं कर सकता निशा, हम अजनबी हो गए हैं। उसके शब्दों ने उसे वार की तरह मारा। उसके चेहरे से आंसू बह निकले। लेकिन हम इसे ठीक कर सकते हैं, हम फिर कोशिश कर सकते हैं। राहुल ने अपना सिर हिला दिया। कुछ चीजें मरम्मत से परे होती हैं निशा। और इतना कहकर वह उसकी जिंदगी से चला गया, उसे चकनाचूर छोड़कर। टूटा हुआ। तलाक एक गंदा मामला था, आरोपों से भरा हुआ, दोष, खेद। अंत में उनके पास अपने प्यार के भूतों के अलावा कुछ नहीं बचा था। निशा ने अपनी सारी ऊर्जा अपने काम में लगा दी। यह उसका सांत्वना था, दर्द से उसका बचाव। वह सफलता की सीढ़ी चढ़ती गई, एक के बाद एक उपलब्धि हासिल करते हुए। लेकिन उसकी सफलता खोखली लगी। उसने अपने सपने तो साकार कर लिए थे, लेकिन किस कीमत पर? उसका दिल खोए हुए प्यार के लिए तड़प रहा था, एक ऐसी जिंदगी के लिए जो जी नहीं पाई। राहुल उसकी जिंदगी से गायब हो गया। उसने उसकी मुश्किल से गुजारा करने की फुसफुसाहट सुनी। उसका दिल उसके लिए निकल गया, लेकिन वह आगे बढ़ चुकी थी, या उसने खुद को यही बताया था। ट्रेन का सफर उसके अतीत की एक दर्दनाक याद दिलाता था, उसके द्वारा किए गए विकल्पों का, उसके द्वारा सहे गए बलिदानों का। राहुल उसके सामने खड़ा था। उसकी आंखें भावनाओं के मिश्रण से भरी हुई थीं। पहचान, दर्द और कुछ और। क्या यह पछतावा था या शायद तड़प? निशा का दिल उसकी छाती में जोर से धड़क रहा था। वर्षों के अनकहे शब्द उनके बीच भारी थे। वह कुछ कहना चाहती थी, कुछ भी, लेकिन शब्द उसके मुंह से नहीं निकले। समोसा मैडम? सन्नाटा तोड़ते हुए राहुल की आवाज एक फुसफुसाहट भर थी। निशा ने उसकी तरफ देखा। सचमुच में उसे देखा। सालों ने उस पर मेहरबानी की थी। वह शालीनता से बूढ़ा हुआ था। उसकी आंखों में आज भी वही गर्मजोशी थी जिसने उसे उन सभी वर्षों पहले मोहित कर लिया था। एक समोसा प्लीज, उसने धीरे से कहा। ट्रेन की आवाज के ऊपर उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी। राहुल मुस्कुराया, एक उदास अधूरी मुस्कान। उसने उसे समोसा थमा दिया। एक क्षण के लिए उनकी उंगलियां छू गईं। निशा के शरीर में बिजली का झटका दौड़ गया। उसने समोसा लिया, उनकी आंखें मिलीं, और एक पल के लिए समय ठहर गया, मानो सालों पिघल गए हों और वे उस कॉलेज की कैंटीन में वापस आ गए थे, अपनी ही दुनिया में खोए हुए। निशा ने समोसे का एक टुकड़ा लिया। यह स्वादिष्ट था, लेकिन यह सिर्फ स्वाद से कहीं बढ़कर था। यह वह याद थी जो उसने जगाई थी, वह प्यार जो उन्होंने साझा किया था, एक प्यार जो अब खो गया था। जैसे ही निशा ने राहुल को पैसे दिए, उनकी नजरें फिर मिलीं। इस बार निशा ने अपने होठों पर एक छोटी सी मुस्कान आने दी, एक मुस्कान जिसमें जीवन भर की भावनाएं समाई हुई थीं। खेद, दर्द, लेकिन स्वीकृति भी, और शायद, बस शायद, आशा की एक किरण। राहुल ने पैसे ले लिए। उसकी निगाह उसके चेहरे पर टिकी हुई थी। उसने उसकी मुस्कान देखी, और उस पल में वह जान गया था, कुछ प्यार कभी नहीं मरते, वे बस अलग अलग रूप ले लेते हैं। ट्रेन खड़खड़ाती हुई चल पड़ी, अपने साथ उनके अतीत का भार लिए हुए, और एक भविष्य के नाजुक वादे को जो अब भी लिखा जाना बाकी है।